आइए दोस्तों, जया जादवानी की कहानी रूपांतरण सुनते हैं आज। सिमगा जबलपुर मोड़ पर एक किचन कॉर्नर है। चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, चिकन रोस्ट, चिकन बिरयानी और भी न जाने क्या क्या। सिमगा रायपुर बिलासपुर के बस मार्ग के बीच में पड़ता है। इस मार्ग पर ट्रकों, बसों, कारों, स्कूटरों तथा अन्य सभी गाड़ियों की काफी आवाजाही रहती है। रायपुर बिलासपुर के 2.5 घंटे के सफर के दौरान रुकना, फ्रेश होना, ठंडा पीना, खाना खाना आम बात है। अक्सर रात में ट्रक वाले ट्रक में बैठकर दारू पीते और न जाने कितने चिकन चबा जाते। वो गांव से आया है, 35 के पेटे में पहुंचा हुआ। काला, नाटा, बाहों, कंधों, बगलों, छाती व हाथ पैरों पर लंबे लंबे रीछ से बाल, दुलदुला गांव का रहने वाला था वो। गांव में रहता था तो मजदूरी करता था। बाप नहीं था, माँ भी मजदूरी करती। उसकी शादी जिस छमिया से कराई गई वो एक ही साल में दूसरे गांव के छोरे के साथ भाग गई। उसे अपना मर्द कभी पसंद नहीं आया। उसका कोई ढंग उसे पसंद नहीं था। खाना खाने बैठता तो ऐसे जैसे बरसों का भूखा हो। प्यार भी ऐसे करता कि वो दूसरे दिन खाट से उठने के काबिल न रह पाती। बाद में अपनी जोरू के चले जाने के बाद उसने खुद में कई परिवर्तन किए थे, पर असल में बहुत कम बदलाव आया था उसमें। गांव में बेहद गरीबी के दिन गुजारे उसने। 100-500 में अपना घर बेच बचा कुचा सामान समेट कर यहाँ आ गया सिमगा में। उस मोड़ पर 2-3 ढाबे और थे जो अच्छे चलते थे। उन्हीं से प्रेरित होकर उसने वो चिकन कॉर्नर लगाया। माँ थी तब तक वो बनाकर दिया करती थी, फिर बाद में वो स्वयं भी बनाना सीख गया। गई रात तक ट्रक वाले आते, बस वाले, शहर के लड़के लड़कियां कारों में बैठकर आते, चिकन खाते, विस्की पीते और उसका चिकन कॉर्नर अच्छा चल निकला। बाद में उसे उसने ढाबे में परिवर्तित कर दिया। सामने की खाली जगह में 2 खाटे डाल उनके बीच लकड़ी के तख्ते रख दिए जिन पर खाने पीने का सामान रखा जाता। बाद में खाटे बढ़कर 4 हो गई, फिर 6। यूं छेदीलाल अपना चिकन स्वयं कम खाता, क्योंकि एक मुर्गा खाने का मतलब था 45 रुपए का नुकसान। पर जिस दिन कमाई जरा ज्यादा हो जाती, एक मुर्गा अद्धे के साथ डकार कर वहीं पसर जाता खाट पर और थोड़ी ही देर में उसकी नाक बजने लगती। जिस दिन ग्राहकी कम दिखती, वो दाल चावल की प्लेट में जरा तरी मार दे इस पर, छोकरे को आदेश देता और उसी से अपना गम गलत करता। उसके ढाबे में 2 छोरे थे। बाद में उसने 500-500 की तनख्वाह पर 2 छोकरे और रख लिए थे। हालांकि उसने बड़ा रिस्क लिया था, पर इसका अच्छा परिणाम निकला। लड़के खाना अच्छा बनाते थे और उसका ढाबा चल निकला था। जो लोग महज पीने और चिकन खाने के लिए रुकते, वे खाना खाने के लिए भी रुकने लगे थे। उसी के ढाबे के सामने एक और ढाबा था, गुरुदत्त दा ढाबा। उसी की देखा देखी उसने भी अपने ढाबे का नामकरण कर दिया था, छेदीलाल का ढाबा। उसने अपने ढाबे के पिछली तरफ बोरियों से थोड़ी सी खाली जगह कवर कर ली थी, ताकि यात्री फ्रेश हो सके और उन्हें भटकना ना पड़े। बाद में उसने एक टेप रिकॉर्डर का भी प्रबंध कर दिया, जिसमें दिल और मैंने प्यार किया के गाने हर वक्त बजते रहते। पर इतने से ही छेदीलाल संतुष्ट नहीं था। वो अपने ढाबे को और बढ़ाना चाहता था। इसके लिए वो नित नई तरकीबें सोचा करता। एक बार आधी रात को कुछ ट्रक वाले वहां रुके और चिकन खाने की फरमाइश करने लगे। छेदीलाल ने छोकरों को जगाया और उनके लिए खाने पीने का प्रबंध किया। उन्होंने 4 बोतलें दारू पी और 10 चिकन डकार गए। बिल देने एक ट्रक वाला झूमता हुआ उसके पास आया और काउंटर पर खड़ा होकर उसकी तरफ झुकाया। लड़की मिलेगी क्या बॉस? ना, छेदी ने सिर हिलाया। रखा कर, बहुत रुपए मिलेंगे तुझे। वो झूम रहा था। छेदीलाल ने बिल उसके सामने रख दिया। बिल देखकर उसने रुपए निकाले और उस पर एक अतिरिक्त 100 का नोट रखकर बोला, 1 रात के लिए 1 लड़की की कीमत चलेगी? पर बॉस, लड़की कहाँ मिलेगी यहाँ? छेदीलाल हिचकिचाया। अच्छा, सो तेरे लिए और। उसने 100 का एक पत्ता छेदीलाल के कुर्ते में डाल दिया। पर साहब, आप लोग 5 हैं। उसने 300 निकाल के काउंटर पर रख दिए। अच्छा, आप लोग बैठो, मैं देखता हूँ।
एक छोकरे को उसने काउंटर पर खड़ा किया और साइकिल उठा ली। उसके ढाबे की जरा सी दूरी पर बस्ती शुरू हो जाती है। वहां पर एक कच्चे मकान में रामकली रहती है। सांवले रंग और चपटे नाक नक्शों वाली एक कड़क जवान औरत। छेदीलाल यहाँ हफ्ते 10 दिन में फेरा लगा जाता है। रामकली छमिया की तरह अगले दिन मुर्दे सी खाट पर पड़ी नहीं रहती। अलबत्ता वो छेदीलाल के बाद किसी और को निपटाना पसंद नहीं करती थी, सो छेदीलाल से डबल पैसा वसूल करती थी। वैसे वो जानता था रामकली सो चुकी होगी, पर चूंकि ये सवाल 100 रुपए का था, ये लालच उससे छोड़ा नहीं जाता। ना रामकली से छोड़ा जाएगा, वो जानता था। उसने उसके घर पहुंचकर उसे उठाया और सारी बात समझाई। थोड़ी सी ना नुकर के बाद वो मान गई। वैसे वो घर के बाहर नहीं जाती थी, पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि ट्रक वाले उसके घर पर आकर हंगामा करें। छेदीलाल उसे साइकिल पर बैठाकर लाया। ट्रक वाले उसे देखकर खुश हो गए और छेदीलाल को 100 रुपए बख्शीश देते हुए उसे बाहर की ओर धक्का दिया। चल फुट, ढाबा खाली कर, बाहर सो जाकर। हालांकि छेदीलाल को बुरा लगा, पर इसके अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं था। वो दोनों छोकरों के साथ बाहर खाटों पर आकर पड़ा रहा। उसे रात भर नींद नहीं आई। वे 5 थे और रामकली अकेली। वो उसकी दुर्दशा के बारे में सोच सोच कर द्रवित होता रहा। गर्मियों की सुबहें जल्दी होती हैं। उसने सुबह 5 बजे उठकर दरवाजा खटखटाना शुरू किया ताकि वे जागें और वो रामकली को जल्दी घर पहुंचा सके। आखिर उसने बड़ी खस्ता हालत में रामकली को उसके घर पहुंचा दिया। इसके बाद वो दिनों तक उसके घर जाने की हिम्मत न कर सका। छेदीलाल की जिंदगी अच्छी भली अमन चैन से गुजर रही थी कि एकाएक उसके मन में फितूर सवार हुआ कि उसे एक बच्चा चाहिए, अपना, जिसे वो विरासत में सब कुछ सौंप सके, जो बुढ़ापे में उसकी परवरिश करे, वगैरह वगैरह। हुआ उस दिन यूं कि एक दंपति जो कार में उस रास्ते से गुजर रहे थे, वहां रुककर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स पी व अपने बच्चे को टॉफी वगैरह दिलवाई। तभी वो 9 साल का बच्चा चिकन चिली खाने की जिद करने लगा। उन्हें देर हो रही थी। उन्होंने बच्चे को समझाने की कोशिश की, पर वो न माना। वे रुक गए और उसे एक चिकन चिली बनाने का आदेश दिया। चिकन चिली खाते वक्त वे दंपत्ति अपने बच्चे को जिस प्यार से देख रहे थे, छेदीलाल के अंतर में उतर गया। वो जैसे एक बाप की नजरों से बच्चे को देखने लगा। उसी दिन से उसने ठान लिया कि उसे एक बच्चा चाहिए। पर कैसे? वो शादी करना नहीं चाहता था। फिर और वो हफ्तों इसी सोच में गुम रहा। पराया बच्चा उसे मंजूर नहीं था। जाने किसका गंदा खून हो। आखिर उसने एक दिन रामकली से बात की। सुनकर वो हंसने लगी। एक लड़की रख ले, बच्चा होने के बाद उसे भगा देना, बच्चा तू रख लेना। जूते मारेगी वो मुझे, पुलिस ने खबर कर दी तो? फिर कुछ नहीं हो सकता। तू औरत भी नहीं रखना चाहता और तुझे बच्चा भी चाहिए, वो भी अपना। रामकली बड़े मजे से उसकी लाई चिकन बिरयानी उड़ा रही थी। एक काम हो सकता है। उसके निकट खाट पर सरक आया वो। तू मेरे लिए बच्चा पैदा कर दे। पहली बात, बच्चा पैदा करने से मुझे सख्त चिढ़ है। ये काम महरिया लोगों का है। दूसरे, मेरा बच्चा तो सबका मिक्सचर होगा। तुझे तो अपना चाहिए। छेदीलाल चुप लगा गया। उस दिन वो चला गया, पर ये फितूर उसके दिमाग से निकला नहीं। एक बार फिर उसने उससे बात की। तू ऐसा नहीं कर सकती कि साल भर मेरे साथ जोरू की तरह रह जा? वो कुछ नहीं समझी, न उसने समझने की कोशिश की। जमीन पर पसरी रही। सुन, आखिर तू ये धंधा क्यों करती है? पेट के लिए ना, पैसे के लिए। वो मैं तुझे दूंगा, जो तू कहे। भेजा मत खा छेदी। वो सब समझ गई। ऐसे ही किसी के घर बैठना होता तो किसी भड़वे का हाथ पकड़ लेती। अपनी मेहनत का खाती हूँ, हराम का नहीं। मेहनत का खाती है साली। छेदीलाल ने उसे नफरत से देखा। जिसमें बेचती है और क्या। ए छेदी साले, तू क्या करता है? दूसरों का मांस बेचता है, मैं अपना बेचती हूँ। तुझसे तो अच्छी हूं मैं। रह के तो दिखा औरत के बिना महीने भर। साला बात करता है।
उसने घृणा से दीवार पर थूक दिया। अच्छा बाबा, मैं हारा, अब ठंडी हो जा। वो झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था। अब बोल, पूरे 1 साल के लिए 1000 रुपये महीना दूंगा। चल उठ, घर जा, खाली पीली भूसा मत खा। उसने परे धकेल दिया उसे। अच्छा, सोचना तू, अगले हफ्ते फिर आऊंगा। और वो चला गया। तो रामकली वैसी ही पड़ी रही। क्या करे वो? बच्चे पैदा करना? नहीं नहीं, ये काम तो उन जनानियों का है जो बैठे बैठे मर्दों की रोटियां तोड़ा करती हैं। इस तरह तो उसका धंधा ही बंद हो जाएगा। और वो पेट लेकर घूमेगी तो कौन आएगा उसके पास? पर वो पेट लेकर हमेशा तो घूमेगी नहीं। छेदी 1000 रुपया महीना दे रहा है। यहाँ जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी पूरा नहीं पड़ता। 1000 किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। सबसे बदन नुचवाओ। इससे तो बेहतर है कि एक ही नोचता रहे। तभी तो औरतें शादी कर लेती हैं। रात में बदन नुचवाओ, दिन में बच्चे पालो। फिर वहां कम से कम बुढ़ापे में रोटी पानी की चिंता तो नहीं करनी पड़ती। यहाँ तो जब तक जवानी है, उसके बाद तो रह के देख ले साल भर, आराम भी हो जाएगा। फिर देखे तो सही, ये साली औरतें सारी उम्र एक ही आदमी के साथ रहती हैं। उसे तो बस साल भर रहना है। अच्छा मालदार आसामी है, रुपए बढ़वा ही लेगी। बच्चे का क्या, एक दिन की तकलीफ, फिर छेदी अपने घर, वो अपने। उसने हाँ कर दी। तय किया 2000 महीना और खाना पीना कपड़े लत्ते मुफ्त। छेदी ने मुंह बनाया। इससे सस्ती तो अपनी जोरू पड़ती है, तो वही कर ले। तेरे पैर भी दबाएगी और तुझ पर हुक्म भी चलाएगी। यहाँ यूं आया है मेरे पास। बहुत मान मनोबल के बाद भी रामकली टस से मस नहीं हुई। छेदी परेशान था। 2000 तो कुल उसकी मासिक आय थी। वो भी छिनाल को दे देगा तो खुद क्या करेगा? पर क्या करता, दूसरा रास्ता भी न था। 24,000 पर ही सही, अगर बच्चा जल्दी न हुआ तो। उसने तय किया 2-3 महीने देखेगा, फिर नहीं तो ना सही, रामकली को एक पैसा नहीं देगा। अगले दिन से रामकली का धंधा बंद हो गया। लोग आ आकर लौटने लगे। उसने कह दिया तबीयत ठीक नहीं रहती, इलाज करा रही है। और राम राम करके वो पेट से हो गई। अब छेदी ने सुना तो वो खुशी से झूम उठा। उसका ख्याल रखने लगा। वो रोज आता उसके पास, अच्छा खाना भिजवाता, अच्छे कपड़े दिलवाता। रामकली को मजा आने लगा। उसे समझ में आने लगा था लुगाइयां बच्चे पैदा क्यों करती हैं। वो दिन भर खा पी कर पड़ी रहती। चलो कुछ महीनों का आराम ही सही। छेदी भी सिर झुकाए उसकी खिदमत को तैयार रहता। और जैसे जैसे दिन बीतने लगे वो घबराने लगी। कैसे करेगी वो सब? क्या हो पाएगा उससे? और समय रहते अतिरिक्त सावधानी रखते हुए छेदी ने उसे बिलासपुर के एक नर्सिंग होम में डाल दिया। और जैसा कि हर औरत के साथ होता है, सारे दर्द सहकर उसने एक बेटे को जन्म दिया। छेदी के पैर तो जैसे जमीन पर ही नहीं पड़ते थे। वो बेटा ही तो चाहता था। उसने उसके छोटे छोटे हाथ पैर देखे। वो छेदी पर नहीं, रामकली पर पड़ा था। रामकली कई पल उस नवजात शिशु को देखती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा करिश्मा साज काम भी कर सकती है। ललक पर विचित्र आह्लाद से भरकर उसने शिशु को गले से लगाया तो उसकी छातियों में दूध उतर आया। हाँ, यही वो सुख है जिसके लिए जनानियां बच्चे पैदा करती हैं। उसने स्तन बच्चे के मुंह में दे दिया। मन की सारी व्यथा, जलन, तड़प, नफरत एक बारगी धुल गई। अब वो माँ है। आत्मगौरव से उसका मन ऊंचा उठ गया। अब वो घिनौनी रंडी बदन बेचने वाली छिनाल नहीं, एक माँ है। उसको लगा छाती में उतरते दूध के वेग को संभाल पाना उसके वश में नहीं। वो रोती रही, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। वो आज तक एक अंधड़ में ही भटकती रही, भूखी, प्यासी, नंगी। हर आदमी उसके जिस्म के अंधेरों में गुम होने के लिए आया। आज पहली बार उसके जिस्म से उजाला फूटा है। और 7वें दिन जब वे घर आई, पुरानी रामकली तो वहीं अस्पताल में मर चुकी थी। ये तो कोई और ही थी जो अपने आप को, छेदी को, बच्चे को नई नजरों से देख रही थी।
वो एहसानमंद थी छेदी की, जिसकी वजह से ये दिन आया। अब वो पीछे लौटना नहीं चाहती थी। 9वें दिन छेदी ने बच्चा मांगा। रामकली जानती थी ये दिन आएगा, पर जितने भी दिन ये टाला जा सके। छेदी, इसे 40वें तक मेरा दूध तो पीने दे रे। मेरी छातियों में पड़ा पड़ा दूध सूख ही जाएगा। फिर इतने छोटे बच्चे को कहाँ संभाल पाएगा तू? दिन भर तो इसी को संभालने में लग जाता है। इस बात का एहसास छेदी को भी था। वो इतने छोटे बच्चे को नहीं संभाल सकता। वो मान गया। कुछ क्षण रामकली के पीले व दुर्बल पड़ गए शरीर को देखता रहा, फिर बोला, तेरे 24,000 बना रखे हैं मैंने। तू ले ले और अच्छा खा पी पहन। कहे तो बैंक में तेरे नाम करा दूं? नहीं रे, जितना तूने दिया है वही कहाँ संभलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामकली उससे नजरें चुरा दूसरी ओर देखने लगी। अच्छा, तेरी मर्जी, जब जरूरत हो ले लेना। छेदी उठ गया वहां से और 40 दिन बच्चे को संभालते संभालते संपूर्ण औरत बन गई वो। कल छेदी आएगा, क्या कहेगी उससे वो? एक परिचित डर हौले हौले उसकी पसलियों में रेंगने लगता है। मन रुक जाता है और लगता है ये डर धीरे धीरे विस्तार पा धरती के उस कोने तक फैल जाएगा। ये अकेला उसी का डर नहीं है, समूची औरत जात का है। जो उसका है उसका कभी होने नहीं दिया गया। वो रोएगी नहीं, हरगिज नहीं। कह देगी छेदी से, देख छेदी, अगर मैं चाहती तो इसे लेकर रातों रात भाग सकती थी। तू क्या कर लेता? पुलिस को भी किस मुंह से कहता? वो पूछती नहीं तुझसे, एक छिनाल रंडी भाग गई, तुझे क्या? पर अब मैं रंडी नहीं हूं रे, माँ बन गई हूं। तुझसे दगा नहीं करना चाहती, पर इस बच्चे को भी नहीं देना चाहती। तेरी मेहरबानियों से मुझे ये दिन नसीब हुआ है, नहीं तो कौन जाने कभी ये दिन आता भी या नहीं। पर अब मुझे बख्श दे छेदी, मुझे जीने दे। ये मेरा है, मेरा हक है इस पर। उसकी आंखों में छोटा सा बादल उमड़ आता है। क्या कल कुछ नहीं होगा? उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया है, जिसमें से बूंद बूंद लहू रिस रहा है।